नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों, आज हम गुप्त नवरात्रि में आपको 7वां दिन आने वाली धूमावती माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल वंदना काव्या को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरे वीडियो के जो भी नए नोटिफिकेशन होगा वो आप सबके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने, आधा अधूरा सुनने से माँ की कृपा नहीं प्राप्त होती है, इसलिए वीडियो को पूरा सुनने की कोशिश करें और माँ का आशीर्वाद सदा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। तो दोस्तों, धूमावती माता की जय हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय धूमावती माता जरूर लिखिए। तो बोलो धूमावती माता की जय हो। तो दोस्तों, धूमावती महाविद्या के रूप में जानी जाती है। यह देवी तंत्रिका देवी का एक समूह है। जब देवी धूमावती के शक्ति रूप का अवतार पृथ्वी पर हुआ, यह देवी दुर्गा का सबसे उग्र रूप है। धूमावती माता का बदसूरत रूप भारत को जीवन की आंतरिक सच्चाई को तलाशने की प्रेरणा देता है। देवी धूमावती को अलौकिक शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी पूजा भी शत्रुओं के विनाश के लिए की जाती है। धूमावती माता की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक के अनुसार भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती ने उनसे भूख लगने पर कुछ खाने की मांग की, जिसके बाद शिव जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह कुछ खाने का प्रबंध करते हैं। लेकिन जब शिव कुछ देर तक भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, तब पार्वती ने भूख से बेचैन होकर शिव को ही निगल लिया। इसके बाद भगवान शिव के गले में विष होने की वजह से पार्वती जी के शरीर से धुआं निकलने लगा। जहर के प्रभाव से वह भयंकर दिखने लगी। उसके बाद शिव ने उनसे कहा कि तुम्हारे इस रूप को धूमावती के नाम से जाना जाएगा, और भगवान शिव के अभिशाप की वजह से उन्हें एक विद्या के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पति शिव को ही निगल लिया था। इस रूप में वह बहुत क्रूर दिखती है, जो कि एक हाथ में तलवार धारण किए रहती है। तो दोस्तों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब शिव भगवान की पत्नी सती को पता चला कि उनके पिता दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन उसमें उनको और उनके पति भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया, उस यज्ञ में जाने से भगवान शिव ने उन्हें बहुत रोका। लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी वह यज्ञ में गई, जहां बड़े बड़े प्रसिद्ध हस्ती और संत आए थे। लेकिन सती ने ऐसा महसूस किया कि उनके पिता उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से वह बहुत अपमानित महसूस करने लगी और उग्र होकर यक्ष की हवन कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली और अपना बलिदान कर दिया। उसके कुछ क्षण बाद ही देवी की उत्पत्ति हुई, जिसे धूमावती के नाम से जाना जाता है। धूमावती जयंती का महत्व। धूमावती देवी को एक रथ की सवारी करते हुए उस पर लगे ध्वजा में कोय के प्रतीक को दिखाते हुए एक बदसूरत बुजुर्ग विद्या महिला के रूप में दर्शित किया गया है, जिसके बाल सफ़ेद होते हैं और वह सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है।
उनकी उपस्थिति भले ही खतरनाक और डरावना नहीं है, लेकिन वह हमेशा पापियों और राक्षसों का विनाश करने के लिए और धरती को इन जैसे पापियों से मुक्त करने के लिए अवतरित होती थी, जो कि इस बात का प्रतीक है कि सच्चाई में विश्वास और सदाचार हर दुखों को मिटा देता है। धूमावती माता की पूजा करने से भक्तों के सारे पाप और समस्याएं खत्म हो जाती है। चीन काल में ऋषि दुर्वासा और संत परशुराम ने देवी धूमकेतु की पूजा अर्चना करके विशेष शक्तियों को प्राप्त किया था। देवी को बुरी आत्माओं से सुरक्षा करने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता है। उन्हें दुनिया की समस्याओं का समाधान करने वाली देवी के रूप में कला प्रिया के नाम से भी संबोधित किया गया। ऐसा माना जाता है अगर धूमावती जयंती के दिन देवी की एक झलक भी प्राप्त हो जाए तो देखने वाले भगत को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, भौतिक धन और सुख प्राप्ति के लिए भक्त पूरी भक्ति और मनोयोग से धूमावती माता की पूजा करते हैं। धूमावती माता को काले कपड़े में बंधा हुआ तिल समर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है अगर काले तिल के बीज को देवी को चढ़ाया जाए तो भक्त की जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। माता धूमावती के समक्ष अगरबत्ती धूप अवश्य जलाए और माता की पूजा फूलों से करे। तो दोस्तों, अब मैं आपको धूमावती माता का मंत्र बताने जा रही हूँ। यदि इस मंत्र को मोती की माला से 9 माला रोजाना जपा जाए तो मनुष्य की उसके शत्रुओं से रक्षा होती है। ओम धूम धूम धूमावती देवी स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती देवी स्वाहा। तो बोलो सच्चे दरबार की जय, धूमावती माता की जय। ओम धूम धूम धूमावती देवी स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती देवी स्वाहा। तो गुप्त नवरात्रि के तंत्र साधनाओं का महत्व होता है जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें अघोरी तंत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि का महत्व गौरतलब है कि गुप्त नवरात्रि साधकों और तंत्रिकों के लिए ध्यान मंत्रों का जाप और हवन जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों में तल्लीन होने का एक उपयुक्त समय है। यह त्यौहार गहरा धार्मिक उत्साह रखता है क्योंकि भक्त समृद्धि और कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। तो कहा जाता है दोस्तों, गुप्त नवरात्रि पर तंत्रिका अघोरी तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के वही गृहस्थ जीवन वालों को इस दौरान माँ दुर्गा की सामान्य रूप से पूजा करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना करने से व्यक्ति के जीवन से तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। और कहते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दिन अन्न दान एक महादान माना जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। अन्न दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अन्न दान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दुर्गा माता को समर्पित विभिन्न मंत्रों का जाप करना चाहिए और दुर्गा सप्तमी का पाठ करना चाहिए। पूरे दिन व्रत की रस्में निभाए। शाम को फल दूध से बने उत्पाद और सूखे मेवे खाकर अपना व्रत खोले। व्रत खोलने से पहले पूजा करें और दुर्गा आरती गाए।
गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम माँ दुर्गा को विभिन्न फलों और मिठाई आदि का भोग लगाए। इससे माता रानी जल्दी प्रसन्न होकर भक्त की झोली खुशियों से भर देती है। नवरात्रि की पूजा करते समय रोजाना माँ दुर्गा को 7 लौंग अर्पित करें। इस दौरान माँ दुर्गा के वैदिक मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि के पहले दिन का भोग। आषाढ़ नवरात्रि में गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और तंत्रिका साधना के लिए माँ काली देवी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को घी से बनी मिठाई का भोग लगाने का विधान है। नवरात्रि के दूसरे दिन का भोग। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो दोस्तों, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में देवी भगवती के समक्ष अखंड ज्योत जलाई जाती है। फिर गणेश पूजा की जाती है। फिर वरुण देव और विष्णु देव की पूजा की जाती है। फिर शिव, सूर्य, चंद्रमा और 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। उसके बाद देवी भगवती की पूजा की जाती है। तो कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल नहीं कटवाना चाहिए और न ही बच्चों का मुंडन संस्कार कराना चाहिए। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि को आषाढ़ मास के दौरान मनाए जाने वाले सार्वजनिक उत्सव की तुलना में नवरात्रि का अधिक गुप्त और तीव्र रूप माना जाता है। भक्त दुर्गा और उनके 9 रूपों को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते और पूजा अनुष्ठान करते हैं। इसे आध्यात्मिक साधना और गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक शुभ समय माना जाता है। गुप्त नवरात्रि प्रति वर्ष 2 बार मनाई जाती है और आगामी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि देवी दुर्गा के भक्तों के लिए एक विशेष समय होता है। कलश की स्थापना हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। किसी और दिशा में कलश को स्थापित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कभी भी टूटे या खराब कलश को कभी भी स्थापित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको देवी दुर्गा की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में गुप्त विद्या की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। इस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है जो कि गुप्त होती है और इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। बता दें कि गुप्त नवरात्रि आमतौर पर तांत्रिक और साधकों के लिए होती है। अघोर तांत्रिक गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपकी कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में माता जी की जयकारा जरूर लगाएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे ऐसे ही वीडियोज़ आने से पहले आप सब देख सकें। धन्यवाद।